तो एक पढ़ बच्चे यहाँ पर हमने ये मैं पार्ट सेकंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस का सेकंड पार्ट में मैं आपको यहाँ तक पढ़ाया था। कहाँ तक पढ़ाया था? यहाँ तक पढ़ाया था, मोरबेंट तक पढ़ाया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोनों वीडियोस आप लोग तुरंत देखिएगा ताकि पोएम आपको बच्चों समझ में आ जाए पूरी तरीके से, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो पूरा पढ़ने पर, चूँकि बहुत बड़ी पोएम नहीं है, 14 लाइन की पोएम है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ तक पार्ट फर्स्ट में अपलोड किया था कि दो यद्यपि माई सोल, मेरी अंतरात्मा, मोर बेंट, मोर का मतलब मोर मतलब ज़्यादा, कंपैरेटिव डिग्री, मोर बेंट कर देती है। बेंट मतलब दबाना, झुकाना, प्रेरित करना। मेरी अंतरात्मा, मेरे अंदर से तो खूब मन होता है कि मैं क्या करूं, ज़्यादा से ज़्यादा टू सर्व, सेवा करूं देयर विथ उसके साथ मिल करके उसकी सेवा करूं। किसकी सेवा? माई मेकर, मेरे बनाने वाले की सेवा करूं। बोलो, हम लोगों का जन्मदाता कौन है? गॉड। कौन है बच्चों? गॉड। तो किसकी सेवा करने की बात कर रहा है? गॉड की। मानव समाज की सेवा करने की बात कर रहा है, माँ बाप की सेवा करने की बात कर रहा है। वही कह रहे हैं कि यद्यपि मेरी अंतरात्मा क्या करती है, मुझको अत्यधिक प्रेरित करती है अपने बनाने वाले की, अर्थात ईश्वर की सेवा करने के लिए। मेरी अंतरात्मा कहती है कि तुम अब सेवा कैसे करोगे? सेवा करने के लिए कुछ नहीं करना है। मैं आपको बता दूं, सेवा अगर आप करना चाहते हो तो जो भी आपके पास टैलेंट है, जो भी कुशलता काबिलियत है, उसी टैलेंट के बल पर आप अपने समाज और मानव समाज की सेवा करें। वही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है, आगे भी बताया गया है। एंड प्रेजेंट, और जब मैं प्रेजेंट होऊंगा, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, हम लोग प्रेजेंट क्लास में सुनते हैं प्रेजेंट, एब्सेंट एंड प्रेजेंट। और जब मैं उपस्थित होऊंगा, देखो सब लोगों को उपस्थित होना है। कहाँ पर? मरने के बाद ईश्वर के दरबार में अपनी डायरी के साथ। देखो एंड प्रेजेंट और उपस्थित होऊंगा, जब मैं जाऊंगा, उपस्थित होऊंगा। माई ट्रू अकाउंट, अपने सही आंकड़े के साथ, अकाउंट के साथ, खाते के साथ, अपने जीवन में किए गए पाप पुण्य के लेखे जोखे के साथ जब मैं ईश्वर के दरबार में उपस्थित होऊंगा तो लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट एक निगेटिव वर्ड है बच्चे, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही वह, कौन वह? ईश्वर, रिटर्निंग बदले में, वापस में, चाइड ना करे मुझको, डांटे ना फटकारे ना। चाइड मतलब डांटना फटकारना। वही कह रहे हैं कि एंड प्रेजेंट, और जब मैं उपस्थित होऊंगा, माई ट्रू अकाउंट, अपने सही लेखे जोखे के साथ, अपने जीवन में किए गए पाप पुण्य की डायरी के साथ जब मैं ईश्वर के दरबार में उपस्थित होऊंगा तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह अर्थात ईश्वर मुझे बदले की भावना से डांटे ना कि अरे तुम क्यों चले आए, तुम तो अपने टैलेंट का यूज ही नहीं किए, मैंने तुमको इतना टैलेंट दिया, इतना ज्ञान दिया था, उसके बदले आपने क्या किया। आगे लिखा है। तो बच्चों ये ऑक्टेट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट 8 लाइन। आगे देखो, डस, अब यही क्वेश्चन है, हमने आपको बताया था ऑक्टेट में क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन देखो, डस मतलब ये डथ लिखा है ना, अब जो डच पढ़ते हैं यही है, पहले डथ लिखते थे तो डथ गॉड इजेक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड। देखो, डस गॉड इजेक्ट, क्या ईश्वर, डस का मतलब जितने भी 24 हेल्पिंग वर्ब हैं अगर पहले आए तो सबका इन द सेंस क्या, डस गॉड क्या भगवान, एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल सही तरीके से, शुद्ध तरीके से, डिलीवर दिन भर लेबर चाहता है, डिलीवर का मतलब दिन भर लेबर चाहता है। क्या भगवान मुझसे दिन भर अथक परिश्रम चाहता है? क्या ईश्वर चाहता है कि मैं दिन भर अथक परिश्रम करूं? हे भगवान, क्या आप चाहते हैं कि मैं लेबर की भांति, एक मजदूर के समान दिन भर कार्य करूं? लाइट डिनाइड, रोशनी चली जाने के बावजूद, लाइट मतलब रोशनी, डिनाई मतलब चला जाना, गायब हो जाना, अंधे हो जाने के बावजूद। हे प्रभु, क्या आप आशा करते हो कि आप चाहते हैं कि मैं अथक परिश्रम करूं लेबर के समान? आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा। आई फॉन्डली आस्क, मैंने फॉन्डली मतलब शौक, उत्सुकतावश, जिज्ञासावश, मूर्खतापूर्ण तरीके से मैंने पूछा। हे प्रभु, ये मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन ही है कि ईश्वर से क्वेश्चन करना ही मूर्खता काम है। हम भगवान से हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा
कि हे प्रभु, क्या आप चाहते हैं कि अंधा हो जाने के बावजूद मैं अथक परिश्रम करूं दिन रात? देखो क्वेश्चन पूछ लिया, यही आपको क्वेश्चन हुआ। अब इसी का जवाब आगे 68 में होगा। लेकिन यहाँ लिखा है बट पेशेंस, लेकिन मेरे पेशेंस ने, मेरे धैर्य ने, धैर्य सबके पास होना चाहिए। बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने टू प्रिवेंट, उसको क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। मेरे धैर्य ने क्या कर दिया? रोक दिया, रोकते हुए, रोक दिया, रोक दिया। टू प्रिवेंट मतलब रोकना, मना करना। प्रिवेंट मतलब रोकना, मना करना। बट पेशेंस, लेकिन मेरे धैर्य ने, अंतरात्मा ने क्या कर दिया? मुझको रोक दिया। क्या रोका है? दैट मरमर, दैट मतलब उस, वाह, दैट मतलब वाह, उस मरमर को, मरमर मतलब जो मरमरिंग आ रही थी, जो मेरे अंदर बड़बड़ाहट हो रही थी। मरमर मतलब मैं आपको मरमर में होते फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाना। तो उस बड़बड़ाहट को मेरे धैर्य ने रोक दिया। मेरे अंदर जो बड़बड़ाहट क्या थी कि वही बड़बड़ाहट, हे प्रभु क्या आप चाहते हैं मैं दिन रात अथक परिश्रम करूं? तो मेरे अंतरात्मा ने क्या कर दिया? रुक, गलत क्वेश्चन कर रहा है। उस बड़बड़ाहट को स्टॉप कर दिया। सून रिप्लाईज, और जल्दी ही उत्तर दिया, जल्दी ही उत्तर दिया। अब उत्तर क्या दिया है? बहुत सुंदर आंसर दिया है। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को जरूरत ही नहीं है। नीड मतलब आवश्यकता, जरूरत। गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता ही नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है? आइदर, किसी भी मैंस वर्क, किसी भी व्यक्ति के कार्य की, किसी भी व्यक्ति के सेवा की ईश्वर को जरूरत नहीं है। वर्क मतलब सेवा, कार्य। आइदर मैंस वर्क, किसी भी व्यक्ति के कार्य की जरूरत नहीं है। अंतरात्मा कहती है कि हे मूर्ख प्राणी, गलत क्वेश्चन कर रहा है। वो कहती है कि गॉड डज नॉट नीड आइदर मैंस वर्क, ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के सेवा भाव की कोई आवश्यकता नहीं है, और अथवा हिज ओन गिफ्ट, अथवा उसके निजी उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ गिफ्ट का मतलब धन दौलत, जो हम लोग चढ़ावा करते हैं, मंदिरों में दान करते हैं, चढ़ावा करते हैं, जो हम लोगों को धन दौलत मिला हुआ है, सब ईश्वर की ही देन है। और उस धन दौलत के बदले में ईश्वर नहीं चाहता कि आप उसको धन दौलत दे। ना तो ईश्वर हमें कोई गिफ्ट चाहता है, ना तो ईश्वर हमें कोई सेवा भाव चाहता है, कुछ नहीं चाहता। तो ईश्वर हमसे चाहता क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन। ईश्वर हमसे ये चाहता है कि हम जो भी हमारे पास टैलेंट है, जो भी धन दौलत है, उसे मानव समाज के कल्याण में लगाएं। यही ईश्वर हमसे चाहता है। ना कि हमसे चाहता है कि मैं भाई ईश्वर की वर्क करूं, ईश्वर के लिए सेवा करूं, गिफ्ट चढ़ाऊं, ऐसा नहीं चाहता। आगे लिखा है हु बेस्ट, मैं आपके लिए देखिए समझिए, हु बेस्ट, कौन सबसे अच्छा है इस दुनिया में। हु का मतलब कौन, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। इस दुनिया में कौन सबसे अच्छा है? कौन ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक है? बताइए, कौन ईश्वर का सबसे अच्छा भक्त है? तो मैं इसमें जॉन मिल्टन ही बताते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर का वही सबसे अच्छा भक्त है जो बियर करता है। बियर मतलब बियर नहीं पीता है, समझिए, बियर करता है, जो सहता है। बियर मतलब सहना, जो सहता है। हिस, उसके, माइल्ड योग, माइल्ड योग का मतलब है उसके कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक, माइल्ड मतलब प्रसन्नतापूर्वक, हैप्पीनेस तरीके से, योग प्रॉब्लम्स को, जो ईश्वर के आदेशों को, ईश्वर के सुख दुख में, ईश्वर के कष्टों को क्या करता है? प्रसन्नतापूर्वक सहन करता है। अब आप ईश्वर का कष्ट का मतलब समझिए कि नहीं, ईश्वर का कष्ट कहने का मतलब है इस दुनिया में ईश्वर का सबसे बढ़िया स्वामी वो है, स्वामी नहीं, भक्त तो वो है जो विपत्ति में भी, प्रॉब्लम्स में भी, प्रॉब्लम्स को भी बहुत ही चीयरफुल तरीके से, हैप्पीनेस तरीके से हैंडल करता है। जो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में खूब प्रसन्न नहीं होता, वही व्यक्ति ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक है। जो व्यक्ति दुख में भी विचलित नहीं होता, जो व्यक्ति दुख को भी प्रसन्नतापूर्वक एक्सेप्ट करता है, अच्छा आने दीजिए, ये ईश्वर का ही तो रिजल्ट है, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट मान करके जब हम उसको बियर करते हैं, धारण करते हैं, सहते हैं, वही व्यक्ति इस संसार में सबसे अच्छा सेवक है। और दे सर्व, और वही लोग सेवा भी करते हैं, दे, वही लोग सर्व सेवा भी करते हैं। हिम, उसकी, ईश्वर की, बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हैं। कौन ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है? ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ सेवा वही व्यक्ति करता है जो
विपत्ति को भी प्रसन्नतापूर्वक एक्सेप्ट करता है। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण तरीके से ईश्वर पर न्यौछावर कर देता है, हे प्रभु तुम्हारी मर्जी, मेरी कुछ नहीं मर्जी है, तुम्हारी मर्जी, तुम सुख में रखो, तुम दुख में रखो, ये आप पर डिपेंड करता है, मैं कुछ नहीं हूँ, वही व्यक्ति ईश्वर का सबसे अच्छा सेवक है। और ऐसा व्यक्ति हैप्पी भी है। आगे चेक करें, हिज स्टेट इज किंगली। हिज स्टेट, उसका जो राज्य है, किसका राज्य? गवर्नमेंट का नहीं, ईश्वर का राज्य जो है किंगली है, राजशाही है। किंगली मतलब कई राजाओं का भी बड़ा राज्य है, कई राजाओं से भी बड़ा राज्य है, राजाओं का राजा है। उसका जो स्टेट है, उसकी दुनिया है, वो क्या है? बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो मैं आपको बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुना दूँ, 10 मिनट। कहानी ये है कि एक बार एक संत थे, सुनिएगा, मजा आएगा। तो उसका जो राज्य है बहुत राजाओं जैसा है। तो आपको मैं बता दूँ, एक घमंडी राजा था, ठीक है। और उसने अपने सभा में एक बार क्या किया, विद्वानों को एकत्रित किया। विद्वानों को एकत्रित किया तो एक क्वेश्चन किया, ठीक है। भाई सभा में मूर्ख नहीं था, सभी विद्वान था, लेकिन राजा क्या था? घमंडी था। तो उसने कहा इस दुनिया में कौन सबसे बड़ा है? इस दुनिया में कौन सबसे बड़ा है? कौन कौन की तुलना किया था, कौन सबसे बड़ा है? मैं मतलब राजा, न कि समझो मैं पढ़ाने वाला, मैं राजा या ईश्वर, मैं राजा या ईश्वर, मैं बड़ा हूँ या ईश्वर, मैं राजा या ईश्वर, कौन बड़ा है? उस घमंडी राजा ने पूछा कि कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूँ या ईश्वर? तो भाई अब सब चुप हो गए। तो घमंडी राजा तो सुनना नहीं चाहता कि मैं छोटा हूँ। अब फिर उसमें से एक विद्वान ने कहा कि महाराज आप बड़े हैं, ईश्वर नहीं बड़ा है। लेकिन इस पर क्या हुए, सभी जो अन्य विद्वान थे वो ना नुकुर करने लगे, ना ये तो गलत है, मैंने तो आज तक किसी शास्त्र में पढ़ा ही नहीं कि ईश्वर से बड़ा भी कोई है। तो उस विद्वान ने उत्तर दिया कि हे महाराज जी, आप बड़े हैं, ईश्वर छोटा है। क्यों? क्वेश्चन समझिए। क्योंकि आप जो हैं अपने राज्य से हमको निकाल सकते हैं, आप हमें क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हो, लेकिन ईश्वर हमें नहीं निकाल सकता अपने राज्य से। तो आप कॉमन सेंस समझ गए होंगे, मतलब आप कैसे बढ़े? क्योंकि आप हमको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमको निकाल नहीं सकता अपने घर से। क्यों? भाई मैं जहाँ भी जाऊँगा, इस दुनिया के क्षण क्षण में, कण कण में जहाँ भी जाऊँगा, वहाँ पर क्या है? हर जगह तो ईश्वर विद्यमान है, हर जगह तो ईश्वर है, अर्थात ईश्वर नहीं निकाल सकता। इसलिए आप महान, ईश्वर छोटा, यहाँ पे कहाँ से पढ़े? तो लेकिन अब इसको भाव समझिए कि ईश्वर तो क्या है? पूरी दुनिया में व्याप्त है। मैंने बताया इसीलिए, इसको बताने की क्या जरूरत थी? ईश्वर का जो राज्य है वो क्या है? राजाओं का राजा है, उसका जो साम्राज्य है पूरे संसार में है, पूरी दुनिया में है। आगे लिखा है थाउजेंड्स, हजारों, थाउजेंड नहीं, 1000 नहीं, यस लगा, थाउजेंड, हजारों, हजारों नौकर, हजारों देवदूत, हजारों नौकर चाकर, एट हिज बिडिंग, बिड मतलब होता है आदेश निर्देश, उसके निर्देश पर हजारों नौकर, हजारों देवदूत उसके निर्देश पर स्पीड से, तेज गति से, खूब स्पीड से, हजारों नौकर, हजारों देवदूत बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेज गति से, उसके निर्देश पर बहुत ही तेज गति से, स्पीड से, देखो जैसे थोड़ा सा डायरेक्शन मिला, दौड़ने लगे स्पीड से, बिल्कुल 200 की स्पीड से, बहुत ही तेज गति से, समझ पा रहे हैं? बहुत ही तेज गति से, कहाँ पर? हजारों देवदूत उसके एक ही निर्देश पर तेजी से, अब मैं यहाँ ही समझा दूँ, तेजी से, यहाँ के बाद यहाँ आ जाइए, विदाउट रेस्ट, तेजी से, बिना आराम किए हुए, भाई निर्देश पाते ही तेजी से, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, कहाँ पर? ओशियन पर, समुद्रों में, ओवर लैंड, इस धरती के ऊपर, पूरी दुनिया में, पोस्ट बहुत तीव्र गति से, तीव्रतम तरीके से ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। कौन कर रहा है ईश्वर की सेवा? हजारों देवदूत उसके एक ही निर्देश पर
स्पीड से, तेज गति से, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए हुए, ओशियन, समुद्रों में, महासागरों में, जल थल नभ, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और ऐसे ही लोग इसीलिए ऐसे लोग नहीं, इसीलिए मनुष्य जैसे तुच्छ प्राणी की ईश्वर को कोई भी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम करना चाहते हैं तो सुख दुख को हैप्पीनेस तरीके, भाई सुख में तो हैप्पी रहोगे ही, दुख को भी अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सहन करिए। वही ईश्वर की सबसे अच्छी भक्ति है, सेवा है। ईश्वर को पूरी तरीके से समर्पित कर दो। लास्ट लाइन में बहुत सुंदर लेख बताया है, दे आल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु, जो लोग इस दुनिया में, कौन वो भी सेवा करता है, कौन, ओनली स्टैंड, जो खड़ा है, एंड वेट, और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा है। इसका भाव मैं समझा दूं। जैसे मान लो एक मंदिर है, अब मंदिर में 500 लोग लगे हैं, कितने लोग, 500 पीपल। अब सब ईश्वर की सेवा करना चाहता है। अब लोग पुलिस पकड़ा 100 रुपये, आगे निकल गए, समझिए। तो ये बहुत ऊंची लाइनें हैं जॉन मिल्टन की। अरे भाई, ईश्वर की आप भी सेवा कर रहे हो, तब पर भी सेवा कर रहे हो जब आप ईश्वर की सेवा वाली पंक्ति में खड़े हैं, एंड वेट, और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। उस समय भी आप भी ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। ये नहीं कि अब पीछे हैं तो चलो 4 को धक्का मुक्की दें आगे पहुँच जाएं, ऐसी सेवा नहीं है। तो बहुत बढ़िया जो भाव समझाया है जॉन मिल्टन जी ने, बहुत सुंदर लाइन समझाया है। हमें ईश्वर से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अपने समस्त कार्यों को ईश्वर पर न्यौछावर कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपकी पोएम है बच्चे, और आपको अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करें, और उन बच्चों को भी बताएं जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ताकि आपके साथ साथ उन बच्चों का भी मैं कल्याण कर सकूं और आप भी उन बच्चों की मदद कर सकें।